अब हम बात करेंगे संख्या के वर्ग। संख्या के वर्ग है ना मैडम। जैसे कि जो भी संख्या है, जैसे 1 है तो 1 का वर्ग 2, 1 ही होगा। हाँ, क्योंकि 1 × 1 हाँ। इज इक्वल टू 1 है ना। 2 का वर्ग 2 × 2 इज इक्वल टू 4 है ना। हाँ। तो 3 का वर्ग हमारा 3 तिया 9। 4 का वर्ग 4 चौक 16। 5 का वर्ग 5 का 25। और 6 का वर्ग 36। 7 का वर्ग 49। इस प्रकार से उसी का उसी में गुणा करेंगे तो आ जाएगी वो संख्या। ये वर्ग हो गया आपका है ना। आप इसी प्रकार से आगे तक कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं आगे तक है ना। और यदि वर्ग, जैसे मान लो ये तो मैंने लिखा a का वर्ग, a का वर्ग है ना। अब a का वर्ग मान लो a का वर्ग है 64। a का वर्ग 64 है तो a का मान ज्ञात करो। a का वर्ग 64 है तो a का मान ज्ञात करो। 8 आ जाएगा 2 × 64। हाँ तो देखो ये हो जाएगा आपका a का वर्ग और 64 का मतलब 8 का वर्ग। अब घातांक समान है। घातांक समान है तो आधार भी समान होंगे। घातांक समान है तो आधार भी समान होंगे। इसलिए घातांक के नियम से a बराबर 8। a बराबर 8 ये हो गया। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये तो वर्ग की बात हो गई। अब वर्ग के बाद में होता है वर्गमूल। अब संख्या वर्गमूल। अब वर्गमूल जो है किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल निकालने की हमारे पास 2 विधियां होती है। नंबर 1 विधि का नाम है गुणनखंड विधि। नंबर 1 विधि है गुणनखंड विधि। और नंबर 2 विधि है हमारे पास भाग विधि। भाग विधि, ये 2 विधि हमारे पास है, गुणनखंड विधि और भाग विधि। जैसे मुझे मान लो मुझे निकालना है, मुझे 64 का वर्गमूल निकालना है। अब 64 का वर्गमूल निकालना है तो मैं गुणनखंड विधि से तो भी निकाल के दिखाऊंगा और भाग विधि से भी आपको बताऊंगा। 64 के आखिरी में 4 है। 4 जो कि सम संख्या है। तो सम संख्या है तो 2 के पाड़े में आएगा। 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर आखिरी में 2 है तो 2 से जाएगा क्योंकि 2 सम है। तो सम है तो 2 से जाएगा। 2 एकम भी सम हो तो फिर भी सम संख्या है। तो पीछे का अंक देखते हैं। तो सम है तो 2 से जाएगा। 2 एकम 2, 2 छंग 12 तो बचाएगी इसको दिया 2 छंग 12। फिर 6 है तो 2 से, 2 8 16। फिर 4 है 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब यहाँ पर हमने देख लिए कि भाई कितने 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हमारे फैक्टर हो गए है ना। ये फैक्टर हमारे कितने हुए 6 हुए। 6 फैक्टर हुए हमारे। अब 2 2 के ग्रुप निकाले। ये ग्रुप बाहर निकल गया, ये ग्रुप बाहर निकल गया, ये ग्रुप बाहर निकल गया। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 है ना। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ये हमारा 64 का वर्गमूल 8 है। 64 का वर्गमूल 8 होता है। 64 का वर्गमूल 8 होता है। ये कौन सी विधि? ये फैक्टर मेथड। अब इसी सवाल को अगर हमें भाग विधि से करना हो तो ये भाग विधि। भाग विधि में क्या होता है कि 2 2 के ग्रुप बनते हैं। 2 2 के ग्रुप बनेंगे तो पीछे से बनते हैं। तो पीछे से 2 का एक ग्रुप बन गया, एक ग्रुप बना। अब हमें ऐसी संख्या याद करना है कि उसी में उसी का गुणा करें तो 64 आ जाए या 64 से कम आ जाए। तो उसी संख्या में जैसे 8 है तो 8 में 8 का गुणा करेंगे तो 64 आता है है ना। या फिर 9 ले लो तो 9 में 9 का गुणा करेंगे तो 81 आ गया। ये तो ज़्यादा हो गया है ना। तो ये चलेगा। अब 7 में 7 का करेंगे तो 49 आ गया है ना। तो अपने 64 आ रहा है तो अब 8 को हम कितनी बार लिखेंगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार। हमने 3 बार लिखा, ठीक है। इसको 8 को हमने 3 बार लिखा। 8 ही 8 ही बोले 64। 4 में से 4 गया 0, 6 में से 6 गया 0 और इनको जोड़ लेंगे और 8 और 8 16। अब हमारा उत्तर सही है कि गलत है इसकी जांच ऐसे होगी। यहाँ पे जो आएगा उसका डबल यहाँ होना चाहिए। यहाँ 8 है तो यहाँ 16, इसका डबल।
तो 64 का वर्गमूल कितना हुआ 8, इसलिए 64 का वर्गमूल 8 हुआ। ये अब एक सवाल और मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि भाई जैसे मान लो हमने करना है 196 का 196 का वर्गमूल हमें निकालना है ना। तो चलो भाग विधि से करते हैं। पहले हम इसका वर्गमूल भाग विधि से निकाल के दिखाते हैं आपको। 196, अब हमने कहा कि पीछे से दो दो के ग्रुप बनते हैं, तो एक ये बना ग्रुप, ये अकेला रह गया, है ना। अब इसका 2 का बन गया तो 2, ये अकेला रह गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें ऐसी संख्या बताना है कि उसी में उसी का गुणा करें तो 1 आ जाए या 1 से कम आ जाए, तो 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 आएगा, तो 3 बार लिखेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, लिख लिया 3 बार। फिर यहाँ तो जोड़ का निशान आ जाए, 1 में 1 का गुणा करो कितना आता है, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 आता है, 1 में से 1 घटाओ 0, 1 और 1 जुड़ गया 2, ऊपर से ऐसा कैसा जोड़ा उतर के नीचे आ गया। अब यहाँ 2 के पीछे यहाँ पे क्या लगाए हैं, यहाँ पर क्या लगाएं कि उसका गुणा करने पे 96 आ जाए। तो देखो यहाँ पे मान लो मैं 2 लगाता हूँ, तो 2 लगाया तो 2 का गुणा भी करना पड़ेगा, जितना लगाएंगे उतने का गुणा, 2 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और ये 96 है तो 44 है। देखिए 3 लगा के देखो तो फिर 3 का गुणा भी करो, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6। चलो अब 4 लगा के देखो तो आ जाएगा, 4 चौक 16 का 6, 8 से लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये आ गया। तो 4 सही है, तो 4 को 3 बार लिखेंगे, 1 बार 2 बार और 3 बार। फिर 4 चौक 16 का 6, 8 से लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और 6 में से 6 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 4 और 4 8 और 2 का 2। अब इसका जस्ट डबल कर देंगे यहाँ पे, इसका जस्ट डबल हो जाएगा तो हमारा उत्तर की जांच हो जाएगी, 14 दूना 28, यानी हमारा उत्तर सही है। 196 का वर्गमूल आया, 196 का वर्गमूल है 14। अब आप इसी सवाल को गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, है ना। तो ये 196, तो 196 2 से, 2 नाम 18, एक इसको दिया, 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 नाम 18। अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 9 आ गया, विषम संख्या है। अब 49 हम जानते हैं, 3 के टेबल में नहीं आते हैं, 49 7 के टेबल में आते हैं, तो ये डायरेक्ट हमने 7 से देके इसको ख़त्म कर दिया। फिर ये हमारे यहाँ से टुकड़े बन जाएंगे, 2 के 2 और एक 7 का बन गया जोड़ा, तो ये जोड़ा बाहर आ जाएगा, 7 का जोड़ा बाहर आ गया, और एक 2 का और 2 का आ गया, सॉरी 2 का और 7 का, 7 2 2 14। तो ये फैक्टर मेथड, और ये वाली इजी है, ये वाली इजी पड़ती है। मगर कभी कभी कोई सवाल ऐसे होते हैं जो इसमें कठिन पड़ते हैं, अच्छा, तो इसमें अटक जाते हैं, हम नहीं हो पाता है, इससे हो जाता है, तो इससे हमें फटाक से वो निकल जाता है। कभी कभी यहाँ पे हमको समझ में नहीं आता कि ये कौन सी में जाएगा, तो फिर उसमें हम बड़े आ जाते हैं ना, तो बड़े सवालों में बहुत दिक्कत आती है। तो फिर यहाँ से वो फटाफट हो जाते हैं, इस विधि से वो फटाफट हो जाते हैं, तो वहाँ पे फिर ये विधि काम आ जाती है, ये वाली बात है। तो ये मैंने आपको वर्गमूल के बारे में बताया, किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। बड़ी संख्या है तो ये वाली निकालो, छोटी है तो ये वाली निकालो। हाँ सही बात है, बड़ी संख्या से भाग विधि फटाफट हो जाती है, कवर। चलो अब इसके बाद में संख्या का वर्ग हो गया, है ना, वर्गमूल भी हो गया। अब हम बात करेंगे घन की, किसी संख्या के घन की बात करेंगे, है ना। संख्या, 2 मिनट, आज मैं इनकी प्रैक्टिस करूंगी।